नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न लगभग सभी एग्ज़ाम्स में भिन्न से क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे पटवार, रीट, ग्राम सेवक, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो भिन्न क्या होता है, जैसे देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लिया एक रोटी का टुकड़ा है। ये क्या है? रोटी है, चपाती है। इसको हमने इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित कर दिया। ये एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इसको मैंने ए को दे दिया, सपोज करो, ठीक है ना। और इसको दे दिया मैंने, इस पूरे भाग को, इसको मैंने बी को दे दिया और इसको दे दिया मैंने सी को। तो कुल कितने टुकड़े बने इसमें? कुल टुकड़े कितने हैं? कुल टुकड़े कितने बने? 4, क्योंकि 4 भागों में बांटा है हमने। तो कुल कितने टुकड़े बने हैं इसमें? 4 टुकड़े बने हैं। ए को 1 टुकड़ा दिया है, तो ए का भाग क्या होगा फिर? 1 टुकड़ा दिया है, कुल कितने थे? 4, तो ए का भाग 1/4 हुआ। ऐसे ही यदि हम बी का भाग याद करें तो बी का भाग जो ये छायांकित दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा बी का भाग है। तो इसमें 2 टुकड़े हैं, एक ए वाला टुकड़ा और एक ए वाला टुकड़ा। तो बी का भाग क्या होगा फिर? 2/4। भाई बी के पास 2 टुकड़े हैं और टोटल टुकड़े 4 थे, तो 2/4 यानी कि 1/2। 1/2। और आपको वैसे भी दिख रहा है कि भाई एक रोटी है, इसमें से 2 भाग ऐसे कर दो तो आधा इसको चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। तो बी के हिस्से में जो भाग आ रहा है वो क्या है? आधा भाग है, तो ये आधा ही तो है। ऐसे सी का भाग याद करें तो सी का भाग क्या होगा? सी के लिए 1 टुकड़ा मिला और कुल टुकड़े कितने हैं? 4, तो 1/4 भाग। तो भिन्न क्या होती है? अब भिन्न से मतलब समझना है हमें। भिन्न किसी भी संख्या का हिस्सा कह सकते हैं। क्या है? हिस्सा। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? भाग कह सकते हैं। किसी संख्या का भाग, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? पार्ट। उस संख्या का पार्ट। जैसे इसको हम पढ़ते हैं, जैसे 1/2 है, 1/2 या 1/3, तो इसको 1/3 पढ़ देते हैं, 1/3 पढ़ते हैं इसको। ऐसे ही 2/3 होता है, तो 2/3 को हम 2/3 पढ़ते हैं, 2/3 उस संख्या का 2/3। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 15 का 2/3 निकालो, 15 का 2/3, तो 15 का 2/3 भाग क्या होगा? 15 × 2/3, 3 से 15 5 बार कैंसिल हो गया, तो 10। ठीक। तो ओवरऑल भिन्न क्या है? किसी भी संख्या का भाग। किसी भी संख्या का भाग या फिर हिस्सा कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? पार्ट कह सकते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गई जनरल बात। अब भिन्न को मैथमेटिक्स के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं हम? भिन्न को मैथ के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? भिन्न को मैथमेटिक्स के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। भिन्न को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, और शर्त ये होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P तो कहलाता है अंश, जिसको कि हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और Q क्या कहलाता है? हर कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब हम भिन्न को किसके रूप में व्यक्त करेंगे? P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, जहाँ पे P क्या है? अंश है, और Q क्या है? हर है। ठीक है ना। चलो यहाँ से अब देखो भिन्न के प्रकार। भिन्न को साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और संतत भिन्न में हम बांट सकते हैं, सतत भिन्न में। ठीक है ना। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो साहब नॉर्मल चीज़ें, इनको हम जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इनको भी नहीं जानते, तो उनके लिए ये तो बताना ही पड़ेगा ना। तो साधारण भिन्न में जैसे देखो, ये ले लिए मैं, 2/5 है, 3/8 है, 9/4 है। ये सभी क्या किस में आ जाते हैं? साधारण भिन्न में आ जाते हैं। दशमलव भिन्न जैसे कि 0.25 या 0.6 पर बार या 0.45 पर बार, ये सभी क्या है? दशमलव भिन्न है। और सतत भिन्न इस प्रकार से, जैसे 5 + 2/5 + 2/5 + 2/5 + ... इस टाइप से ये चलती जाती है। ठीक है ना। इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न ये भी बोला जाता है। ठीक है ना।
तो ये सतत भिन्न होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण भिन्न के बारे में। साधारण भिन्न को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है उचित भिन्न, एक क्या होती है उचित भिन्न, जिसको कि हम प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, प्रॉपर भिन्न, और एक होती है अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न जैसे कि 2/5, 7/8, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अनुचित भिन्न जैसे 9/4, ठीक है, 11/2, ये सभी क्या है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है हर से, और उचित भिन्न में अंश छोटा होता है हर से। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं अंश बटा हर का मान 1 से छोटा, और यहाँ पर तो अंश बटा हर का मान 1 से बड़ा होता है, और यहाँ पर अंश बटा हर का मान 1 से छोटा होता है, ठीक। अब देखो भाई, जो अनुचित भिन्न है ना, अनुचित भिन्न, जैसे कि अनुचित भिन्न मैंने ये ले लिया 7/3, तो इस अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बन जाती है। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न, जिसको कि हम मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। कैसे? 3 का भाग लगाओ 7 में, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा शेष? 1 बचेगा, और 1/3। तो इस भिन्न को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। और इसमें ये जो भाग है, ये वाला भाग तो पूर्ण भाग कहलाता है, ये भाग कहलाता है पूर्ण भाग, और ये जो भाग बचा है ना इधर वाला, ये कहलाता है आपका भिन्न भाग कहलाता है, भिन्न भाग। इसी को हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/3, इसको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो अपन इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, 3 चौका 12 और 2 14, तो 14/3 प्लस 5 3 15 और 1 16, 16/3, और 3 आ गया लेस है, और 16 और 14 कितने हो गए? 30, और 30/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। एक तो ये तरीका हो गया ऐड करने का। दूसरा तरीका ये होता है, जो पूरे पूरे भाग हैं, मतलब जो पूरे पूरे भाग हैं उनको तो एक तरफ जोड़ देते हैं, और मिश्र मतलब भिन्न वाले जो भाग हैं, भिन्न वाले भाग हैं उनको एक तरफ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे मान के चलो, तो ये तो क्या है, बड़े लोग हैं और ये छोटे लोग हैं, तो बड़े लोगों को एक साथ बिठा देंगे और छोटे लोगों को एक साथ बिठा देंगे। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9, प्लस अब हमें इनको जोड़ना है भिन्न वाले भागों को। ये 2/3 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा भाई? 3 तो आ गया लेस है, और 2 और 1 3, तो 3/3 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 10। इस प्रकार भी हम इनको जोड़ सकते हैं। ऐसे ही देखो, ये क्वेश्चन है, इसको हमें ऐड करना है। तो जो बड़े भाग हैं उनको एक साइड में, बड़े लोगों को एक साइड में रखो, और छोटे लोगों को एक साइड में रखते हैं। तो 6 + 3 + 1 + 5 कितने हो जाएंगे? 9 10 और 5 15, प्लस अब इनको एक साथ जोड़ना है भिन्न वाले भागों को। 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/2। इसमें भी ये देखो 1/2 और 1/2, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, और 1 को मैंने इसमें बड़े वाले भाग में जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 16। अब क्या बचा है? 1/3 और 1/4। तो 1/3 और 1/4 को जोड़ने का तरीका ये होता है, 4 का यहाँ पे गुणा करो तो ये 4 आ जाएगा, और 3 का यहाँ पे गुणा करें तो 3, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7, और नीचे इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 12, यानी कि वज्र गुणा कर रहे हैं एक तरह से। आप क्या कर रहे हैं? वज्र गुणा। तो ये 12 हो गया नीचे, और ऊपर कितना आ गया? 7, तो 16 है सही 7/12। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बड़े भागों को एक साथ, 14 और 5 कितने हो गए? 19, और 19 में से 8 गया तो कितना? 11। 19 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। और इधर अब हम बात करेंगे किसकी? भिन्न वाले भागों की। भिन्न वाले भाग 2/5 प्लस 1/2 माइनस 1/3। कहने का मतलब ये है,
बड़े भाग देखो 14 प्लस का था और 5 प्लस का था, तो इनको मैंने जोड़ दिया, 14 और 5 19 हो गए, लेकिन 8 किसका है, माइनस का, तो इसको घटा दिया, 19 में से 8 गया तो 11 बचे। फिर इसको देखो भिन्न वाले भागों को, 2/5 और 1/2 ये तो प्लस के हैं और 1/3 किसका है, माइनस का, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। तो 11 प्लस यहाँ पर देखो लैसे क्या आएगा बताओ, 30, लैसे कितना आएगा, 30 आएगा। तो 6 2 12, 5 का देखो 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार गया, 6 × 2 करेंगे तो 12, प्लस 2 का भाग इसमें लगाएं तो 15 बार जाएगा, और 3 का भाग लगाएंगे तो 10 बार जाएगा, और 15 और 12 कितने हो गए, 27, और 27 में से 10 को घटा दें तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, तो 17/30, तो 11 सही 17/30। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए भिन्नों की तुलना, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। भिन्नों की तुलना में सबसे पहला पॉइंट है जब हर समान हो, जैसे कि मैंने ये संख्या ले ली, जब हर समान हो, जैसे 4/5 और 2/5, 1/5 और ये ले लिया मैंने 3/5। तो जब हर समान होते हैं तो भिन्न का छोटा या बड़ा होना डिपेंड करेगा अंश पर। किस पर डिपेंड करेगा, अंश पर डिपेंड करेगा। आपको अंश पर ध्यान देना है। तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी। तो यहाँ पर अंश, इसको आरोही क्रम में हम लिखना चाहें, इस भिन्न को आरोही क्रम में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई इसमें सबसे छोटा अंश कौन सा है, 1, तो 1/5। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 2, तो 2/5। फिर इससे बड़ा कौन है, 3, तो 3/5। और फिर इससे बड़ा कौन है, 4, तो 4/5। तो इस प्रकार से हम भिन्नों की तुलना करते हैं। जब हर समान हो तो भिन्न का छोटा या बड़ा होना किस पर डिपेंड करेगा, अंश पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा भाई, अंश पर डिपेंड करेगा। जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी। इसी प्रकार जब अंश समान हो, जैसे कि मैंने ये संख्या ले ली, सपोज करो 11/12, 11/15, 11/20, 11/25। तो जब अंश समान हो तो भिन्न का छोटा या बड़ा होना हर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, हर पर। जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे बड़ा हर कौन सा है बताओ, इसमें 25 है, तो 11/25 ये सबसे छोटी होगी। फिर इसके बाद में 20 है तो 11/20। फिर इसके बाद में 15 है तो 11/15। फिर इसके बाद में 12 है तो 11/12। मतलब यदि अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होगा वह सबसे छोटी, और जिसका हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है इसमें, जब अंश व हर का अंतर समान हो। जैसे कि देखो मैंने ये संख्या ले ली, अंश व हर का अंतर समान होना चाहिए, अंश व हर का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 4/5 और सपोज करो 14/15, 19/20, और सपोज करो ये मैंने ले लिया 30/31। तो जब अंश व हर का अंतर समान हो, जब अंश व हर का अंतर, यहाँ पर अंश और हर का अंतर करते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है प्रत्येक में। देखो 5 - 4 1, 15 - 14 1, 20 - 90 1, और 31 - 30 कितना 1। तो प्रत्येक स्थिति में अंतर कितना आ रहा है, 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है। तो इस स्थिति में हमें अंश को देखना है। जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा है बताओ, इसमें ये है सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा ये होगा, फिर इससे छोटा ये होगा, फिर इससे छोटा ये होगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 4/5, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4/5 तो सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी 14/15, फिर इससे बड़ी 90/20, और फिर इससे बड़ी 30/31। इस टाइप से हम भिन्नों की तुलना करेंगे। अब देखिए दो आसान से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। क्वेश्चन आया हुआ है CTET और TET 2016 में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो इनका अंतर देखो ना, इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर भी 1 है, इसका अंतर भी 1 है, और इसका अंतर भी
1 है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब अंतर समान हो तो उस स्थिति में अंश को देखते हैं। तो सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटा अंश किसका है, इसका है, तो यही होगी, ठीक है ना। फिर इसमें देखो ये आरोही क्रम में लिखना है हमें, तो यहाँ भी अंतर देखो, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर भी 1, इसका अंतर भी 1 है और इसका अंतर भी 1 है। सभी में अंतर समान है। तो आरोही क्रम में मतलब जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। तो 15/16 सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी 19/20 होगी, फिर इससे बड़ी 24/25 होगी और इससे बड़ी 34/35 होगी। तो इस प्रकार से हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखवाता है तो सबसे बड़ी को पहले लिख देंगे और सबसे छोटी को बाद में लिख देंगे। अब देखिए, जब अंश व हर का अंतर समान ना हो तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में हम अंतर निकालेंगे पहले और अंतर का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। एक तो विधि ये होती है अंतर निकालो और अंतर का एलसीएम ज्ञात करो, और दूसरी विधि क्या है, भाग विधि, जिसको कि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। पहले हम इन दोनों एग्जाम्पल के द्वारा एलसीएम वाली विधि को समझते हैं। तो इनका अंतर देखना कितना आ रहा है, इनका अंतर 1 और इनका अंतर 2 आ रहा है और इनका अंतर कितना आ रहा है 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, जिसको लैसे बोलते हैं, एलसीएम आएगा 6। फिर आपको क्या करना है, जो ये अंतर आए हैं इन अंतर के द्वारा इस एलसीएम को डिवाइड करना है, अंतर का एलसीएम में भाग देना है। तो ये अंतर 6 मैंने यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लिख दिया, अंतर का एलसीएम में भाग लगाना है, अंतर का एलसीएम में भाग लगाना है और इस अंतर का एलसीएम में भाग लगाना है। तो 1 का भाग लगाएंगे 6 में 6 बार जाएगा और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 12। ऐसे ही 2 का भाग देंगे 6 में कितना आएगा 3 और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही 3 का भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 का गुणा कहाँ पे करेंगे 5 से तो कितना आएगा 10। अब हमें ये देखना है इनका क्रम, तो 9 10 12। तो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 3/5, फिर इससे बड़ी 10 वाली 5/8 और फिर इससे बड़ी 12 वाली 2/3। तो ये इनका क्रम होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका क्रम होता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका अवरोही क्रम लिखना है तो मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। तो 5/12 का अंतर कितना आएगा 7, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 7, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1 और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1। फिर लेना है हमें एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 7। भाई अंतर का एलसीएम लेना है, अंतर हमारे 7 7 1 1 हैं, इनका एलसीएम कितना आता है 7 आता है। फिर अंतर से एलसीएम को डिवाइड करो, एलसीएम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अंतर से एलसीएम को डिवाइड करना है, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा करेंगे 5 में तो ये 5 आ गया, ठीक है। फिर 7 से 7 को डिवाइड किया 1 आया, 1 का गुणा किया 9 में तो ये 9 आ गया। फिर ऐसे ही 1 से 7 को डिवाइड किया 7 आ गया और 7 का गुणा 2 में किया तो ये 14 आ गया। फिर ऐसे यहाँ पर 7 का गुणा 3 में किया तो 21 आ गया। अब हमें केवल इनको देखना है 5। भाई अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 21 वाली, 21 वाली तो 3/4। अवरोही क्रम में लिखना है सबसे बड़ी संख्या ये आ गई। इससे छोटी क्या होगी 14 वाली तो 2/3। इससे छोटी क्या होगी 9 वाली तो 9/16 और इससे छोटी क्या होगी 5 वाली तो 5/12। 5/12। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भिन्न तो आपको अनुचित दी हुई हैं और कुछ भिन्न क्या दी हुई हैं उचित। तो इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, भाग विधि लगा देनी है। क्या करना है, भाग विधि लगा देनी है। तो 2 का भाग लगाओ 3 में, 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना आएगा 1। भाई 2 1 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 तो 1.5 आ गया। फिर 3 का भाग 4 में लगाएं तो 3 1 3, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा तो 3 3 9। फिर 1 बचेगा 3 3 9 तो 1.33। ऐसे ही इसमें तो देखो 6 का भाग 5 में नहीं जाता है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, वो हो जाएगा 50। 6 8 48, फिर 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 6 3 18, ठीक है ना। तो 0.83 आएगा, 0.83। फिर ऐसे 7 का भाग 9 में लगाएं तो 7 1 7, 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली 20 हो गए, 7 2 14, 7 2 14 तो 1.2 मतलब इतना आएगा।
अब हमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें बताओ पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपको दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। और सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है, ये वाली। तो सबसे बड़ी तो हो गई हमारी ये, और सबसे छोटी हो गई ये। तो इनका अंतर यानी 3/2 माइनस 5/6 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो लैसे कितना आ जाएगा, या तो आप इसको लैसे से कर सकते हैं, लैसे 6 आ जाएगा, 2 से 3, 3 3 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 4/6 बराबर 2/3। तो ये इसका आंसर होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ लेता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको जैसे कि 0.25 है, इस पर बार आ गया, इसको कैसे चेंज करेंगे, इस भिन्न को जो ये दशमलव भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। दशमलव को सिखाना है साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये अगले वीडियो में आपके लिए सिखाएंगे। और साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं ये भी, जैसे कि 0.25 पर यहाँ बार लगा दिया, या फिर ऐसे भी आ सकता है 1.82 इस पर बार आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को साधारण भिन्नों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये वाले सवाल जैसे 1 प्लस ये जैसे 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, यानी कि ये संतत भिन्न वाले क्वेश्चन है ना, इनको भी अगले वीडियो में आपके लिए कराएंगे। ठीक।